कांग्रेस पार्टी के नेता सुनील कृष्ण गौतम को कांग्रेस पार्टी का जिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस आशय की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता एवं मंडल प्रभारी गौरव तिवारी वीरू ने बताया कि सुनील कृष्ण गौतम की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी के निर्देश पर यूपी की आवाज के तहत हुई, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तीर्ण करने के बाद हुई है। खबर दिल्ली से है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी की पहली लिस्ट जारी की। 105 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। सारे अटकलों पर लगा विराम। सीएम योगी गोरखपुर शहर से लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। भाजपा ने जारी की पहली लिस्ट। सिराथू से केशव मौर्य लड़ेंगे चुनाव। खबर लखनऊ से है। सपा की प्रेस वार्ता हुई। अखिलेश यादव ने सभी सपा कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग की गाइडलाइंस व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया। सभी कार्यकर्ता घर पर रहें, मोहल्ले में रहें, जल्द टिकट दे दिए जाएंगे। भाजपा ने मुख्यमंत्री योगी को टिकट देकर घर भेज दिया। अखिलेश का बयान। खबर अयोध्या से। अवध विश्वविद्यालय से परास्नातक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई। अब छात्र छात्राएं 22 जनवरी तक कर सकेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। पहले व दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची जारी। भाजपा ने यूपी चुनाव 2022 के पहले व दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से प्रत्याशी होंगे। कैराना विधानसभा सीट से मृगांका सिंह भाजपा प्रत्याशी होंगी। मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई पुण्य की डुबकी। भगवान भास्कर के उत्तरायण होने के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के पुण्य काल में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाई और विधि विधान से मां गंगा का पूजन अर्चन किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को पुण्य काल में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। संगम में डुबकी लगाने का सिलसिला रात भोर में 4 बजे के बाद ही शुरू हो गया था। बजट सत्र पर संकट के बादल। संसद के 700 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित। 31 जनवरी से 2 चरणों में शुरू होने जा रहे बजट सत्र पर संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के बीच होने जा रहे इस बजट सत्र से पहले संसद के 700 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों की माने तो 4 जनवरी तक संसद परिसर के 718 कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें अकेले 204 कर्मचारी तो राज्यसभा सचिवालय के ही हैं। बाकी कर्मचारी भी संसद से ही जुड़े हुए हैं। इसी बीच विशेषज्ञों का कहना है कि जब से संसद सत्र शुरू होगा, कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। ऐसे में बजट सत्र के दौरान संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की प्रारंभिक निष्कर्ष रिपोर्ट 8 दिसंबर 2021 को हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में। 8 दिसंबर 2021 को हुई MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में 3 सेनाओं की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी प्रारंभिक निष्कर्ष रिपोर्ट सौंप दी है। जांच दल ने इस दुर्घटना के लिए सबसे संभावित कारणों का पता लगाने के लिए सभी गवाहों से पूछताछ के अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तथा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का गहन विश्लेषण किया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने दुर्घटना के प्रमुख कारण के रूप में यांत्रिक की खराबी, आंतरिक गड़बड़ी या किसी लापरवाही की संभावना को खारिज कर दिया है। यह दुर्घटना घाटी में मौसम की स्थिति में हुए अप्रत्याशित बदलाव के कारण हेलीकॉप्टर के बादलों में चले जाने के परिणाम स्वरूप हुई थी। कल मनाया गया इंडियन आर्मी डे 2022। हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। इसी दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उन्हें जनरल सर फ्रांसिस बूचर से कमान मिली तो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। हर साल इस दिन देश के PM जवानों को बधाई देते हैं और देश की रक्षा और रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवानों की तारीफ करते हैं। इस साल भी 15 जनवरी 2022 का 74वां सेना दिवस मनाया गया। खबर अयोध्या से। अयोध्या में चल रहा है मकर संक्रांति का स्नान। सरयू स्नान कर श्रद्धालु कर रहे हैं दान और पूजन। सुबह से ही घाट पर उमड़ा रहा आस्था का सैलाब। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घाटों पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। घाटों पर स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं को मास्क लगाने के लिए किया जा रहा था प्रेरित। बिना मास्क लगाए नहीं दिया जा रहा था घाटों पर प्रवेश। इस बार 2 दिन पड़ी है संक्रांति। राम जन्मभूमि समेत अयोध्या के मठ मंदिरों में कल और परसों मनाई गई मकर संक्रांति।
खबर गोंडा से है। गोंडा सदर के मतदाताओं ने सभी दल को दिया मौका। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अभी तक प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी घोषित न करने से दावेदारों में उपापोह और समर्थकों में टिकट की दावेदारी को लेकर मारामारी की स्थिति है। सत्तारूढ़ भाजपा से लेकर सपा, बसपा, कांग्रेस तथा अन्य दलों में जनपद के 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लाइन लगी है। टिकट की चाह में सक्रिय नेता ही नहीं, क्षेत्रीय छुट भैये तक अपनी दावेदारी का बढ़ चढ़कर होपू बजा रहे हैं। मौत के बाद खाते से हो गया 80 लाख का लेन देन, कार्रवाई ना कर पुलिस रिपोर्ट लगा, बता रही संपत्ति बंटवारे का मामला। खबर गोंडा से है। थाना खुर्गुपुर क्षेत्र के कस्बे में एक व्यवसायी की मौत के बाद 2 महीने तक उसके खाते से करीब 80 लाख रुपए का लेन देन हो गया। मृतक के छोटे बेटे ने शिकायत की तो पुलिस ने 2 बेटों के बीच संपत्ति के बंटवारे की रिपोर्ट लगाकर मामला ही रफा दफा कर दिया। सीएम योगी को गोरखपुर से टिकट मिलने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके गृह जनपद गोरखपुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही योगी को घर भेज दिया। इसके लिए उन्होंने भाजपा को धन्यवाद भी दिया। पहले चरण में 58 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बसपा ने 53 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया। 5 सीटें बची हैं, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएंगी। मायावती ने फिर एक बार साफ किया कि बसपा किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा गठबंधन सर्व समाज से है, इसके आधार पर ही इस बार हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। किराना से सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नाहिद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में नाहिद को 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दरअसल पहले चरण के चुनाव के नामांकन के पहले ही गैंगस्टर मुकदमे में फरार चल रहे नाहिद हसन के प्रस्तावकों ने वकील की मौजूदगी में एसडीएम कोर्ट शामली में पर्चा दाखिल कराया। नाहिद हसन के प्रस्तावक मनीष और इंतजार ने एडवोकेट राशिद चौहान की मौजूदगी में एसडीएम कोर्ट से नामांकन पत्र लिया और दोपहर बाद उसे दाखिल करा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने पहले और दूसरे फेज के लिए 107 उम्मीदवारों की घोषणा की। भगवा दल ने जहां 20% विधायकों के टिकट काटे हैं तो 10 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। लिस्ट में 63 मौजूदा विधायकों के नाम हैं तो 21 नए चेहरों को शामिल किया गया। इसके अलावा पार्टी ने दलितों और पिछड़ों का भी बड़ा दांव खेला है। हाल ही में 3 मंत्रियों समेत कई ओबीसी उम्मीदवारों के पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा ने 60% से अधिक सीटों पर दलित और पिछड़ों को टिकट दिया है। पार्टी ने ऐसी सीटों पर भी ओबीसी और एससी उम्मीदवार उतारे हैं जो आरक्षित नहीं है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर कल विराम लगा दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कल मुलाकात हुई। आरक्षण समेत सभी मुद्दों पर बात हुई। अखिलेश यादव गठबंधन शायद नहीं चाहते। अखिलेश ने शाम तक बताने को कहा था लेकिन कुछ नहीं बताया। अखिलेश यादव ने मुझे और बहुजन समाज को अपमानित किया है। लखनऊ पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी लैब में डॉक्टर सहित 20 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आ गए। शुक्रवार की रात को लैब में ताला डाल दिया गया था जिससे कोरोना जांच बंद हो गई। अस्पताल प्रशासन द्वारा लैब को सैनिटाइज कराए जाने के बाद ही इसे खोला जाएगा। जाली नोटों की तस्करी के गिरोह से जुड़े बड़े लोगों को पकड़ने के लिए एसटीएफ भी लगा दी गई है। एसटीएफ की एक टीम पिछले कुछ दिनों से जाली नोटों की खेप नेपाल से लाने वाले गिरोह की धरपकड़ के लिए पहले से ही लगी थी। कमिश्नर पुलिस के हत्थे चढ़े सलमान व जमील के संपर्क रखने के आरोप में 2 लोगों को शुक्रवार को हिरासत में लिया गया। इनसे काफी देर तक पूछताछ भी की गई। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।